बीजेपी इस कानून को लाई है हिंदुओं को खुश करने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए। औकाफ की जो जायदाद है मुसलमानों की, मुसलमानों से छिन भी जाए, मुसलमानों को उसका फ़ायदा भी ना मिल सके, तो जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, इससे सरकार की जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है। 70 सालों में लगातार मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और बीजेपी वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है इंडिया में। तो खुद मोदी साहब को बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो एक मुसलमानों को बना देना चाहिए। मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया। मिले टाइम्स में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से कानून बना है, हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार जारी है और उसी प्रोटेस्ट का ये मामला है कि मुर्शिदाबाद में लगभग 3 लोगों का जो है वो इंतकाल हो गया है, मौत हो गई है और कुछ लोग वहां पर घायल हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ शम्स तबरेज़ कासमी है। सर, ये जो एक पूरा मामला चल रहा है मुर्शिदाबाद में, जिस तरह का दंगा हुआ है, बीजेपी कह रही है कि सदन में हमने काफी बहस कर ली, सांसदों से बात कर ली, छोटे बड़े समूह से बात कर ली और कई घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग हो गई और वोटिंग होने के बाद भी अब ऐसी क्या कमी रह गई जिसको लेकर मुसलमान जो है लगातार एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी का जो झूठ है लगातार बेनकाब होता जा रहा है। बीजेपी इस कानून को लाई है हिंदुओं को खुश करने के लिए, मुसलमानों को सताने के लिए, मुसलमानों का चूरी टाइट करने के लिए, और लगातार वो दिख भी रहा है। अब कई इलाकों में मदरसों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की खबर सामने आई जिसके बारे में कहा गया कि वो वफ़ की प्रॉपर्टी नहीं थी, सरकार की ज़मीन थी, तो उस मदरसे को तोड़ दिया गया है। तो बीजेपी ये चाहती है कि वो मुसलमानों की औकाफ की प्रॉपर्टी पर कब्जा भी करे, औकाफ की जो जायदाद है मुसलमानों की, मुसलमानों से भी जाए, मुसलमानों को उसका फ़ायदा भी ना मिल सके और मुसलमान इसके खिलाफ विरोध भी ना करे, मुसलमान प्रोटेस्ट भी ना करे। क्योंकि जब मुसलमान विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे तो मैसेज दुनिया भर में जाएगा, दुनिया भर में हुकूमत की बदनामी होगी, अरब मुल्कों तक मैसेज जाएगा, वहाँ की हुकूमतों से जो मोदी हुकूमत के ताल्लुकात है। और मोदी हुकूमत साहब चंद ज़मीर फरोश मुसलमानों को साथ लेकर के जो बताते हैं कि भारत के मुसलमान हमसे बहुत खुश है, सरकार की पॉलिसी से खुश है, तो ये जो पूरा एजेंडा है वो नाकाम हो जाएगा। मोदी साहब का जो हकीकी चेहरा है वो बेनकाब हो जाएगा। इसलिए बार बार आम मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत में मौजूद लोगों की तरफ से कि बिल सही है, आपके हक़ में है। पसमादा मुसलमानों को कहा जा रहा है कि उनके हक़ में बिल है, औरतों को लेकर कहा जा रहा है कि औरतों का फ़ायदा होगा, जबकि पसमादा मुसलमान जिनको ये मानते हैं, हालांकि मैं इस कायल नहीं हूँ मैं इसका कि पसमादा मुसलमानों में कोई है, तमाम मुसलमान बराबर है, या औरतें भी आकर के, तो सब लोग खुल करके आकर कह रहे हैं कि बिल हमारे खिलाफ है, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, इससे सरकार की जो मुश्किलें हैं बढ़ती जा रही है। और जब प्रोटेस्ट होगा, जो एहतजाज होगा, तो यकीनी तौर पर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और जो सरकार का एजेंडा है वो एजेंडा नाकाम होगा। जी सर, मैं आज आपको बताऊँ कि हरियाणा में पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं एक बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान पंचर नहीं बना रहा होता। क्या देश में तमाम मुसलमान जो है सिर्फ पंचर ही बना रहे हैं? ये पीएम मोदी की जहनीत है। देश का मुसलमान वो भी है जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है। दुनिया के कई मुल्कों में उनकी हैसियत अंबानी और अडानी जैसी है, वहाँ की मैशत उनके हाथों में। ख़ुद इंडिया में भी मुसलमानों की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक मकाम है। और पिछले 70 सालों में लगातार मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। अब इनको ये लगता है कि मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता है, तो अब जाइए बहुत सारे पंचर वाले मिलेंगे जो मुसलमान नहीं होते, दूसरे होते हैं। और अगर इनको ये लगता है कि वफ़ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते, तो मंदिरों के पास भी इतने सारे सोने होते हैं, हिंदुओं के पास भी बहुत ज़्यादा जायदाद है, तो फिर क्यों हिंदू समाज के लोग पंचर बनाते हैं? वो क्यों भीख मांगते हैं? वो क्यों 500 रुपया या 200 रुपया पे दिहाड़ी करते हैं? तो गुर्बत तो पूरे इंडिया में है और दोनों तरफ है। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने जो कुछ आज बयान दिया है उससे उनकी जो असली जहनीत है, उससे जो उनकी मंशा है वो साफ सामने आ गई है कि इस बिल को लाने का मकसद मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं है, मुसलमानों की तरक्की नहीं है, बल्कि मुसलमानों को मज़ीद परेशान करना है और माशी तौर पर मुसलमानों को कंगाल बनाना है। सर, इसी में उन्होंने आगे एक और बात कही जो राजनीतिक स्टंट कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी मुसलमान को जो है वो अध्यक्ष बना देना चाहिए। ये कैसा स्टेटमेंट है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं, खुद अपनी पार्टी में क्यों नहीं मुसलमान को अध्यक्ष बना रहे हैं? एक मुसलमान को वो टिकट तक नहीं देते हैं। दिल्ली में इलेक्शन हुआ, किसी मुसलमान को उन्होंने टिकट तक नहीं दिया। लोकसभा में एक भी एमपी बीजेपी से मुसलमान नहीं है। राज्यसभा में एक भी एमपी नहीं है। एक एमपी है तो वो सदर जमहूरिया की तरफ से नॉमिनेटेड है। तो आप क्यों नहीं बना रहे? आप क्यों एमएलए नहीं बना रहे? कांग्रेस से सवाल तो बाद में होगा। कांग्रेस के सदर मुसलमान रह चुके, आज़ादी के बाद नहीं है, और यहाँ पर भी अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस को इससे
खतरा है। पूरे देश में बीजेपी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है या जिसके पास पूरे मुल्क में कैडर है वो कांग्रेस है, और बीजेपी वन पार्टी सिस्टम लाना चाहती है इंडिया में, लेकिन कांग्रेस वालों ने मजबूती के साथ इनका मुकाबला किया है। हर जगह कांग्रेस की टीम मौजूद होती है, इनका जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाता। तो अब ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपना जो सदर है वो मुसलमान बना दे, ताकि कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव बनाने में, प्रोपेगेंडा करने में इनको और आसानी मिल जाए, जाके हिंदुओं को समझा सके, लोगों को बताया कि देखो कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी है, यहाँ 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, हम मुगलों के गुलाम रहे, और अब कांग्रेस जो पार्टी इसने भी अपना सदर एक मुसलमान को बना दिया है, अब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुसलमान की सरकार होगी, तो क्या फिर हमको गुलामी के दौर में जाना है? तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कांग्रेस की नैया को डुबोने के लिए, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए, अपना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए। और दुनिया इसको समझती है, हिंदुस्तानी अवाम इसको समझती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। जो बीजेपी है वो भी दावा करती है कि एक सेकुलर पार्टी, जमहूरी पार्टी, जबकि बीजेपी पर फ़िरका परस्त पार्टी होने का इल्ज़ाम लगता है। सारे लोग मानते हैं कि बीजेपी फ़िरका परस्त पार्टी है। तो खुद मोदी साहब को बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो एक मुसलमान को बना देना चाहिए। बीजेपी ने अपना शानदार दफ्तर बना रखा है जो पंडित दीनदयाल रोड है वहाँ, और उस पूरे दफ्तर में जो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है उसका एक छोटा सा रूम है, मतलब जहाँ 2 लोग बैठ सकते हैं, कि सामने उनका सदर बीजेपी माइनॉरिटी सेल का, और सामने 2 लोग कुर्सी लगा के बैठ सकते हैं। इससे ज़्यादा तो स्पेस नहीं है इतने बड़े दफ्तर में, और वो बात कर रहे हैं कि मुसलमान। तो मोदी साहब मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हैं? पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने मुसलमानों को क्या दिया है, मुसलमानों के लिए कितना उन्होंने फंड रिलीज़ किया, बल्कि जितने सारे इदारे थे उसको उन्होंने रोक दिया। माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर हमेशा एक मुसलमान होता था, क्योंकि मुसलमानों के मामला जुड़े हैं, हज का मामला उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर एक मुसलमान को नहीं बनाया। मौलाना आज़ाद नेशनल स्कॉलरशिप उन्होंने बंद कर दिया। नेशनल कौमी कौंसिल बरा फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान है, उसको अब फंड रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, उसकी नई कमेटी नहीं बनाई जा रही है। बीजेपी अभी दिल्ली में आई है, उसने दिल्ली उर्दू एकेडमी की जो कमेटी थी उस कमेटी को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। जो दूसरे प्रोग्राम थे अक़लियतों के से रिलेटेड, उन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल जो है उसने कहा है मुर्शिदाबाद में जो कुछ दंगा हो रहा है इसको लेकर, कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो दिशा निर्देश दिए हैं प्रोटेस्ट को लेकर, उसके अंतर्गत जो है वो प्रोटेस्ट किया जाए। कौन से ऐसे दिशा निर्देश हैं जिनको मुसलमान आगे रखकर जो है प्रोटेस्ट करें? देखिए, होता है क्या कि जब भी मुसलमान कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई एहतजाज करता है, तो बीजेपी, बजरंग दल के लोग उस प्रोटेस्ट में घुस करके उसको नाकाम बनाते हैं। ये लोग टोपी कुर्ता पैजामा पहन करके मुसलमानों के बीच में आ जाते हैं, पुलिस पर पथराव कर देते हैं, जहाँ से प्रोटेस्ट को गुजरना नहीं होता वहाँ से गुजर जाते हैं, कुछ आपत्तिजनक या काबिल एतराज़ नारे मुसलमानों के बीच में लगा देते हैं। उसके बाद पुलिस को मौका मिल जाता है मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का, और फिर नैरेटिव सेट हो जाता है कि मुसलमानों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, गाड़ियों को जला दिया, हिंदुओं को मारा। तो जो प्रोटेस्ट का मकसद होता है वो मकसद पीछे हट जाता है और एक नया जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर जगह अपनी टीम तश्कील दी है। तो जो तरीक़ेकार इख्तियार किया उसी तरीके पर प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट में क्या बोलते हैं कि एग्रेशन को नहीं दिखाना है, तशद्दुद से काम नहीं लेना है, किसी पर अटैक नहीं करना है, किसी की बातों का जवाब देते हुए हद से तजावुज़ नहीं करना है, ताकि दूसरे इसका फ़ायदा ना उठा सके। प्रोटेस्ट का, आंदोलन का मकसद है कि सरकार पर दबाव बने, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को वापस लिया जाए। अब अगर प्रोटेस्ट करते वक्त ये वायलेंस शुरू कर देते हैं, पुलिस पर पथराव हो जाता है, तो इसका जो मतलब है वो पूरा नहीं होगा, मकसद पूरा नहीं होगा, बीजेपी इसका पूरी तरह फ़ायदा उठा लेगी। तो इसीलिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की। और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब कौमी सदर है मौलाना यासिन अली उस्मानी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो कानून के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट करे और किसी की साजिश का शिकार ना हो। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, वहाँ के जो मुसलमान थे बीजेपी की साजिश का शिकार हो गए। बीजेपी के लोगों ने उनको भड़काया, कुछ लोगों को एक गलत जगह पर वो लेकर गए, उसके बाद एक गलत अफवाह फैलाए गई कि मुसलमानों पर हमला हुआ है, फिर मुसलमान गुस्सा में आ गए, उन्होंने कुछ गाड़ियों को आग लगा दिया, फिर पुलिस ने वहाँ पर हवाई फायरिंग की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और 3 लोगों की मौत हो गई। और मीडिया ने एकतरफा तौर पर खबर चलाना शुरू कर दिया। 3 लोगों की मौत हुई है, तो उसमें पहली मौत एक मुसलमान की हुई, उसके बाद 2 हिंदुओं की मौत हुई है। तो मीडिया ने
3 मौत को कहना शुरू कर दिया और बता दिया कि सिर्फ हिंदुओं पर हमला हुआ है, तो इस तरह का जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाएगा, एक तरफा खबरें चलाई जाएगी, तो उससे क्या है कि वफ़ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो पीछे छूट जाएगा, मकसद पूरा नहीं होगा। तो इसलिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने अपील की है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और अपने तौर पर एहतजाज न करें, अपने बैनर के तले एहतजाज न करें, अपनी डेयर ईट की एक तरह से आप अलग मस्जिद कायम न करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर को इस्तेमाल करना है, तरीके से एहतजाज करना है, केडर सब लोगों को देना है। जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, केडर सबका अलग अलग रहे, लेकिन सब अपना बैनर न लगाए, अपना पोस्टर न लगाए, बल्कि एक बड़ी तंजीम के बैनर तले एहतजाज करे, तो उसका अपना असर व रसूख और फ़ायदा होगा। मिली काउंसिल का बयान जो उन्होंने कहा, उसके बाद मौलाना अरशद मदनी का बयान, उन्होंने भी यही कहा था कि सड़क पर इस तरह से ना उतरें। और अब आज महमूद मदनी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना महमूद मदनी ने, उन्होंने कहा कि हमारा दम घुट रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया और इस पर पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। इसको कैसे देखते हैं? मिली काउंसिल या महमूद मदनी साहब के बयान में या जो बोर्ड का बयान है उसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं। मौलाना अरशद मदनी का जो बयान था वो ये था कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके बयान से डिसएग्री किया। अब खुद मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत के दूसरे ग्रुप के सदर है, उन्होंने भी मौलाना अरशद मदनी के बयान से डिसएग्री किया और कहा कि अब तो हमें प्रोटेस्ट करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। सड़कों पर उतरने का मतलब ये नहीं होता कि सड़क को जाम कर देना है, नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देना है, एक्सप्रेसवे को ब्लॉक कर देना है, जिस तरह करनी सेना के लोगों ने गुंडागर्दी की है, पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया, किसी को आने जाने नहीं दिया, सबको तकलीफ पहुंची। बल्कि सड़कों पर उतरने का मतलब ये होता है कि हमें प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, रैली निकालनी है, सड़क के किनारे चलना है, ह्यूमन चैन बनाना, ये सड़कों पर उतरने का मतलब होता है कि पुरअमन तरीके से एहतजाज हो। तो मौलाना अरशद मदनी ने सीधे सीधे शुरू में एहतजाज की मुखालफत की थी। हालांकि बाद में मौलाना अरशद मदनी ने सफाई दी और कहा कि मेरा मकसद ये था कि सड़कों को ब्लॉक नहीं करना, इस तरह एहतजाज नहीं करना है, बंद कमरे का प्रोटेस्ट हो, तरीके से एहतजाज हो, तो हम उसके खिलाफ नहीं। तो एक तरह से मौलाना अरशद मदनी ने भी बाद में वजाहत की और इस वक्त तकरीबन तमाम मिली तंजीमों की, तमाम रहनुमाओं की एक ही राय है और सब लोग प्रोटेस्ट के हामी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें तमाम बोर्ड के जिम्मेदारों का दस्तखत है और उन लोगों ने भी कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो हिदायत जारी की गई है, उसके तबार से ही लोग प्रोटेस्ट करें। एक लास्ट सवाल यहाँ लेना चाहूँगा सर, क्योंकि याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में है और बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है, 16 तारीख में उस पर सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी हाथ लगती है तो फिर जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की, चाहे उसमें असदुद्दीन ओवैसी हो, अमानतुल्लाह खान हो, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता लोग हैं, इन्होंने याचिकाएं दी, फिर इसका क्या रद्द अमल रहेगा? मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फौरी तौर पर कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, जिस तरह CA का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और 237 एप्लीकेशन दायर हुई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तमाम अर्जी को, तमाम पिटीशन को एक साथ कर दिया और उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, पेंडिंग में पड़ी हुई तमाम एप्लीकेशन। अभी भी जजेस ने यही कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जितनी अर्जियाँ दाखिल हुई है, 20-22 अर्जियाँ जा चुकी है, तो उन सबको उन्होंने एक साथ जमा कर दिया है और एक साथ उस पर सुनवाई होगी। तो अगर फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कामयाबी नहीं मिलती या जो सुनवाई की तारीख है वो फौरी तौर पर नहीं दी जाती, बल्कि इसको अगर आगे बढ़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर मिली तंजीमों का जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अभी कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें क्या तसल्ली मिलती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख ऐसा रहा कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो फिर प्रोटेस्ट जो है वो तेज़ हो सकता है, लोग ज़्यादा एहतजाज करेंगे, मिली तंजीम जो है वो एक नया लाहे अमल तैयार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप तमाम लोगों को बता दूं जिस तरह का पूरा मामला है, और ये इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि जब विपक्ष ने एक साथ होकर इस तरह के काले कानून के खिलाफ जो है वो वोट डाले थे, क्योंकि वक्फ को लेकर पूरे हिंदुस्तान में लगातार एहतजाज जारी। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या तसल्ली मिलती है, क्या एक जो है फैसला आता है, उसको लेकर अभी लोग इंतजार में, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसको लेकर तगड़े प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिले। मैं यही चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को क्या राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलेट टाइम्स को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।